तो दोस्तों नॉन बोर्ड कक्षाओं का रिजल्ट सेशन 2023-24 का कैसे जमा करें और रिजल्ट के लिए हमें कौन कौन से प्रपत्र या फॉर्मेट तैयार करने हैं और रिजल्ट को जमा करवाते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है और क्या क्या सावधानियां रखनी है और खास तौर पे झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के लिए, इसके अलावा अदर डिस्ट्रिक्ट के जो भी हमारे साथी हैं उनके लिए भी वीडियो खास होने वाली है क्योंकि कई जानकारी बताने वाला हूं। तो गवर्नमेंट स्कूल के लिए और प्राइवेट स्कूल के लिए दोनों के लिए रिजल्ट जमा कराने की क्या प्रोसेस है, क्या प्रक्रिया है, पूरी जानकारी बताऊंगा। और इसके साथ साथ रिजल्ट एक्सेल सीट को लेके भी 2-4 खास बातें हैं वो भी आपको बताऊंगा। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। तो दोस्तों सबसे पहले मैं संयोजक जिला समान परीक्षा रोंगटा गवर्नमेंट स्कूल झुंझुनू के प्रिंसिपल महोदय श्रीमती मंजू जी और परीक्षा प्रभारी श्रीमान रामोतार खटकर जी और हमारे डीओ साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और यह धन्यवाद इसलिए देता हूं क्योंकि इस बार इनके प्रयास से रिजल्ट की जमा कराने की जो प्रक्रिया है बहुत ही आसान कर दी गई है। और इस प्रक्रिया में जो सबसे बड़ा हाथ रहा है, सबसे बड़ा जो प्रयास रहा है वो श्रीमान रामोतार खटकर जी का रहा है। तो रामोतार खटकर जी को इस राजगुरु जी की तरफ से एक बार फिर से दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बस आप इसी तरह से है सबके काम आसान करते रहेगा और प्रयास है वो करते रहेगा। हालांकि हमारे द्वारा भी लगातार रामोतार जी को है रिजल्ट जमा कराने को लेके हमारे स्कूल साथियों के सामने हर साल जो समस्याएं आ रही थी उन समस्याओं के बारे में समय समय पे अवगत कराया गया था। इन्होंने भी समस्याएं सुनी और समस्याएं सुन के यहाँ पे जो फालतू चीजें थी, फालतू के जो दस्तावेज थे इस बार है वो हटा दिए। और इस बार अपने झुंझुनू जिले में ये रिजल्ट जमा कराने का जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है वो ये किया गया है कि इस बार आपको केवल जो रिजल्ट है वो हार्ड कॉपी या फिर पीडीएफ फाइल में ही जमा करवाना है। ना तो आपको कोई सीडी तैयार करनी है और ना ही आपको कोई सॉफ्ट कॉपी है वो तैयार करनी है। बड़ा ही आसान काम कर दिया है। तो यहाँ पे अदर डिस्ट्रिक्ट के जो भी हमारे साथी ये वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो जिला समान परीक्षा के प्रभारी हो, चाहे वो डीओ साहब हो या स्कूल साथी हो, तो उनको भी कहना चाहूंगा देखिए हमारे झुंझुनू जिले को देख के ही आप भी अपने रिजल्ट जमा करवाने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको आसान कर दीजिएगा। चलिए सबसे पहले मैं रिजल्ट जमा करवाने की डेट आपको बता देता हूं, खास तौर पे झुंझुनू की। तो यहां पे झुंझुनू में ये जो रिजल्ट जमा कराने की डेट रहेगी वो 17 मई से लेके 31 मई 2024 तक रहेगी। और 16 मई तक है आपको अपना जो रिजल्ट है वो संबंधित नोडल केंद्र या पीओ केंद्र से आपको प्रमाणित करवाना है, क्योंकि 17 तारीख से यहां पे है ग्रीष्मकालीन है का अवकाश हो जाएगा। फिर तो यहां पे ना तो पीओ रहेंगे ना नोडल रहेंगे। तो ऐसे में स्कूल साथियों के सामने ये बड़ी समस्या हो सकती है। शायद कुछ ने तो अनुमोदन करवा लिया होगा और कुछ का शायद अभी तक है वो बाकी होगा। चलिए यहाँ पे सबसे पहले मैं जो गवर्नमेंट स्कूल है उनके रिजल्ट की प्रोसेस बता देता हूं। तो गवर्नमेंट स्कूल के लिए कोई खास नहीं करना है। आपका जो शाला दर्पण पोर्टल है यहाँ पे क्लास वाइज जो रिजल्ट है आपको डाउनलोड करना है। इसके अलावा यहाँ पे एक निर्धारित फॉर्मेट दिया गया है जिसे हम साधारण भाषा में गोसवारा बोलते हैं। इस गोसवारे में है संबंधित क्लास के सभी स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन भरनी है, जैसे एसआर है, स्टूडेंट का नाम है, उसके माता पिता का नाम है, पास की डेट है, उसकी श्रेणी है, कौन सी उसकी कैटेगरी आई है, यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन है, कौन सी ग्रेड आई है। बस ये निर्धारित फॉर्मेट में आपको भर के है संबंधित अपना जो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी का जो केंद्र है जहां पे निर्धारित किया गया वहां पर आपको जमा करवानी है। झुंझुनू के लिए मैं खास तौर पे बताना चाहूंगा, देखिए जो रिजल्ट जमा होना है वो ब्लॉक लेवल पे जमा होना है। तो ऐसे में ब्लॉक लेवल पे रिजल्ट जमा कराने की डेट है अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग रह सकती है। तो ऐसे में भी आप भी अपने ब्लॉक शिक्षा अधिकारी से संपर्क कर लीजिएगा कि आपके एरिया का नंबर है कौन सी डेट को आने वाला है। बस गवर्नमेंट स्कूल के लिए। अब यहां पे बात करते हैं प्राइवेट स्कूलों के लिए। तो देखिए प्राइवेट स्कूलों को एक तो अपनी जो रिजल्ट एक्सेल सीट है उसका भी रिजल्ट है उससे डाउनलोड या फिर उसका प्रिंट आउट लेना है। इसके साथ साथ जो निर्धारित फॉर्मेट है, प्रारूप है, जैसा कि आप यहां स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस प्रारूप के अंदर है आपको अपना रिजल्ट है प्रिंट करना है
और प्रिंट करने के बाद यहां पे देखिएगा कक्षा 1 से लेके 4 तक का जो रिजल्ट है ना, आपको कहीं पर जमा करवाने की आवश्यकता नहीं। ये केवल आपका जो नोडल केंद्र प्रभारी है, आपका जो पीओ प्रभारी है, उनसे आपको केवल अनुमोदन ही करवाना है। तो इसके लिए यहां पे रिजल्ट के लिए कक्षा वाइज जितने भी फॉर्मेट आप तैयार करोगे ना, उन सबके दो दो कॉपियों में आपको यहां पे तैयार करनी, क्योंकि एक जो कॉपी है आपके स्कूल के रिकॉर्ड में रहेगी और एक जो कॉपी यहां पे जो अपना जो पीओ है, नोडल केंद्र है, वहां पर रहेगी। ये तो है कक्षा 1 से लेके 4 तक। जब यहां पे 1 से 4 तक का जो रिजल्ट आपका पीओ के द्वारा प्रमाणित कर दिया जाता है, अनुमोदन कर दिया जाता है, उसके बाद वो रिकॉर्ड में अपने स्कूल में सुरक्षित है, वो रख लीजिएगा। इसके अलावा यहां पे कक्षा 6 से लेके 11वीं तक की बात करें, केवल नॉन बोर्ड कक्षाओं की, तो यहां पे देखिए जो फॉर्मेट तैयार करना है, रिजल्ट जो एक्सेल सीट है वो भी आपको यहां पे तैयार करना, दो फॉर्मेट उसके तैयार करने। तो यहां पे 2 की बजाय आप 3 फॉर्मेट तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि यहां पे देखिए एक फॉर्मेट तो है संबंधित सीबीओ कार्यालय रख लेगा, एक यहां जिला समान परीक्षा कार्यालय में चला जाएगा, एक तो वापस भी आपको अनुमोदन करके देगा ना, तो 3 फॉर्मेट आप यहां पे तैयार कर लीजिएगा। अब यहां पे देखिए रिजल्ट एक्सेल सीट में आपको क्या क्या तैयार करना है, कौन सी सीट का आपको प्रिंट आउट लेना वो आपको बता देता हूं। तो यहां पे देखिए कक्षा 6 से लेकर 7 तक की जो रिजल्ट सीट होंगे, इसमें केवल एक ही सीट का आपको प्रिंट आउट लेना है, वो है रिजल्ट एग्रीगेट का। बाकी सीट के साथ आपको कोई छेड़छाड़ी नहीं करनी है, क्योंकि ये जो रिजल्ट एक्सेल सीट है हमारे जो बड़े भाई माननीय हीरालाल जाट जी हैं, पाली से हैं, उनके प्रयास से है। हमने भी प्रयास किया, बिल्कुल फ्री में आपको उपलब्ध करवाई है। इस बात को लेके है एक लाइक तो बनता है और एक प्यारा सा कमेंट बनता है, तो कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहां पे बाकी तो आप अपना काम कर लीजिए आपकी सुविधा के लिए, लेकिन ये यहां पे रिजल्ट एग्रीगेट वाली सीट है, इसका ही प्रिंट आउट लेना है। अब प्रिंट आउट लेते समय हमारे जो स्कूल साथी कई गलतियां कर रहे हैं, तो रिजल्ट सीट की जब आगे बारी आएगी उसके बारे में आपको बताऊंगा किस तरह से आपको प्रिंट है वो लेना है। इसके बाद कक्षा 9 से लेकर 11वीं तक की जो रिजल्ट सीट है, इसमें केवल जो 3 सीट है उन्हीं का ही आपको प्रिंट आउट लेना है। एक तो स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स है, एक रिजल्ट सब्जेक्ट वाइज है और एक रिजल्ट एग्रीगेट है, बस 3 सीट का लेना। इसके साथ साथ जो गोस आ रहा है यहाँ पे कक्षा 9 से लेकर 11वीं तक फर्स्ट डिवीजन कितने को आई है, सेकंड कितने का आई है, थर्ड की कितने आई है, पूरक कितने को आई है, रिजल्ट आपका कैसा रहा है, वो सारा का सारा आपको लिखना है। और निर्धारित ये जो फॉर्मेट है आपको हमारी वेबसाइट पे वो मिल जाएंगे। प्राइवेट स्कूल का जो मेनू वहां पर भी आपको मिल जाएंगे, या फॉर्मेट का जो मेनू है वहां पर भी आपको मिल जाएंगे। आज नहीं तो कल तक मैं इसको प्रोवाइड करवा दूंगा, आज तो शायद मुझे काफी लेट हो जाएगी। हालांकि पुराने जो फॉर्मेट है वो तो है, अपडेट वाला मैं देर रात तक है साइट पे अपलोड है वो कर दूंगा, बस यही आपको यहां पे करना है। इसके अलावा यहां पे देखिए अपनी जो रिजल्ट एक्सेल सीट है, इनको लेके हमारे जो स्कूल साथी हैं वो कई गलती कर रहे हैं। हालांकि शुरुआत में कुछ एरर थे, सभी एरर को हमारे द्वारा ठीक कर लिया गया है। तो लेटेस्ट अपडेट वाली जो सीट है वो आपको डाउनलोड करना है, और सबसे जो लेटेस्ट अपडेट वाली सीट है केवल और केवल आपको हमारी साइट पे ही मिलेंगी। आप जाइएगा, यहां पे मेंशन कर रखा है कि कौन सी जो सीट है कौन सी डेट को अपडेट हुई, तो आप वाली सीट की डेट है जो पहली सीट है उसमें पता कर लीजिएगा। और हमारी साइट पे जो डेट दे रखी है अगर वो दोनों मैच हो रही है ना तो ठीक है, अन्यथा आपकी सीट में कोई ना कोई एरर है वो रह गया। अब यहां पे देखिए प्रिंट आउट लेते समय जो भी ये सीट है, यहां पे हमारे साथी गलती कर देते हैं, क्योंकि ये जो सीट बनाई गई है 200 स्टूडेंट को आधार मानते बनाई गई है। तो किसी स्कूल में 10 स्टूडेंट हैं, किसी क्लास में किसी में 20 या 50 हो सकते हैं। तो फालतू की जो रो है और फालतू के जो कॉलम है उनको आप हाइड कर दीजिएगा, ठीक है ना, उसकी साइज है वो कम कर दीजिएगा। और यहां पे जो आप प्रिंट आउट ले रहे हो ना वो लैंडस्केप में ले लीजिएगा। साथ साथ में आपकी जो प्रिंटर की जो सेटिंग है ना स्केल वाली, वो भी आप सही कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पे है रिजल्ट है वो कटफट के आ रहा है। हालांकि इतना नॉलेज तो आपके पास होना चाहिए कि किस तरह से पेपर को है एक पेज में सही तरीके से प्रिंट किया जाता है। हालांकि देखिए कुछ चीजें ऐसी होती है वो काफी लंबी चौड़ी होती है, तो एक पेज में आना संभव नहीं है, उनको तो आपको 2 पेज में ही प्रिंट करना पड़ेगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि फालतू की जो रो है और जो कॉलम है उनको आप हाइड वो कर सकते हैं, क्योंकि ये अथॉरिटी है सीट में आपको दी गई है। इसके अलावा यहाँ पे एक जो सबसे बड़ी समस्या आ रही है वो कक्षा 11वीं की रिजल्ट सीट को लेकर आ रही है। हालांकि कोई समस्या नहीं हमारी तरफ से, सब काम ओके है। अब ये साथी क्या गलती करते हैं कि कुछ स्टूडेंट के यहां पे एडिशनल सब्जेक्ट है, तो एडिशनल वाले कॉलम के अंदर वो जैसे यस करते हैं, स्टूडेंट की डेटा एंट्री करते हैं, उसके बाद आगे उसका रिजल्ट है वो बिगड़ जाता है। और यहां पे जो मार्कशीट है उसका जो पूर्णांक है 900 की बजाय 1000 या 1100, इस तरह से परसेंटेज का क्राइटेरिया बिगड़ जाता है। तो आपको मैं यह कहना चाहूंगा जो मास्टर सीट है ना कक्षा 11वीं वाली, तो इसके अंदर यहां पे एक ऑप्शन आपको देखने को मिलता है वोकेशनल सब्जेक्ट। अगर वोकेशनल सब्जेक्ट है तो यस कीजिएगा, ठीक है। अगर
अगर नहीं है तो नो कीजिएगा, क्योंकि आगे तो आप एडिशनल सब्जेक्ट कर रहे हो और वहां पे टिक लगा रहे हो, ठीक है ना, और पीछे आप यहां पे एडिशनल सॉरी जो वोकेशनल सब्जेक्ट है उसको यस कर रहे हो, तो रेशियो बिगड़ जाएगा। तो एडिशनल सब्जेक्ट है, ओकेशनल का मतलब कुछ और होता है, तो वहां पे आप नो कीजिएगा, आपका रिजल्ट है एकदम वो सही आएगा। फिर भी देखिए हमारे द्वारा काफी प्रयास किया गया, कुछ छोटी मोटी गलती हैं तो हमें अवगत जरूर करवाएगा। कई साथियों ने आज भी मुझे जो सीट है वो भेजी है, हालांकि वो अपडेटेड नहीं थी, फिर भी मैंने उनमें अपडेट है वो कर दिया, उन्हीं की जो सीट है उन्हीं में अपडेट कर दिया। बस ये 2-4 बातें हैं, इनको आपको खास तौर पर ध्यान रखना। अब दोस्तों यहां पे समय रहते हुए आपको अपना रिजल्ट है जमा करवाना है, बिल्कुल साफ सुथरा काम आपको करना है। देखिए काफी सारी चीजें हैं इस बार हटवा दी हैं। पहले तो यहां पे देखिएगा पूरी रिजल्ट एक्सेल शीट का ही प्रिंट आउट लेके आपको जमा करवाना था, लेकिन इस बार वो तो नहीं, ना सीडी का लफड़ा है ना सॉफ्ट कॉपी का लफड़ा, बिल्कुल आसान काम कर दिया। जल्दबाजी मत कीजिएगा, और जब आप ये रिजल्ट तैयार करो ना तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड एक बार आप चेक कर लीजिएगा, उसका नाम, उसके माता पिता के नाम की स्पेलिंग है, डीओबी है, उसकी कैटेगरी वगैरह वगैरह, उसके एसआर नंबर है, क्योंकि हो सकता है कि कोई ऐसा स्टूडेंट है जो अपना राज्य छोड़कर किसी दूसरे राज्य के अंदर अगले साल पढ़ाई करना चाहता है, तो ऐसे में उसका जो रिजल्ट है संबंधित सीबीओ कार्यालय से या अपने डीओ कार्यालय से वेरीफाई किया जाता है, तो उस समय है इस रिजल्ट की आवश्यकता पड़ती है। अगर वहां पे डेटा मिसमैच रहता ना तो ये बड़ी समस्या है, आ सकती है, तो ऐसे में सही सही डेटा है आपको यहां पे तैयार करना है, बस यही काम है। इसके अलावा रिजल्ट को लेकर आपके और कोई सवाल है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपकी मदद करने में मुझे खुशी होगी। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वो जरूर शेयर कीजिएगा। और झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट के सभी स्कूल साथियों से मैं कहना चाहूंगा इस वीडियो को सभी अपने दोस्तों के साथ वो शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।